दूसरी तस्वीर को देखिए, ये नीतीश कुमार के ही इलाके का है, नवादा का ही है। इसका नाम अतहर हुसैन है, मोहम्मद अतहर हुसैन। पूरी तरीके से नाम जान लीजिए। नाम इसलिए बार बार जान रहा हूं कि नाम की वजह से ही हिंदुस्तान में आज सियासत हो रहा है, भारत में सियासत हो रहा है, और उनको पता है कि इसी वजह से हम राजनीति रोटियां सेक सकते हैं। इसका धर्म पूछा गया। ये पहलगाम का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि धर्म पूछकर गोली मारा गया और उसको जो है उस पर कितना सियासत करते हैं ये राजनेता लोग। ये बिहार के नवादा का, ऐसी तस्वीरें कभी भी देखने को नहीं मिला। और उसके साथ ऐसी बर्बरता की, ऐसा दरिंदगी की गई ना कि आप बोलते बोलते थक जाएंगे। ये सिस्टम चलाने वाले को अभी भी शर्म नहीं आएगी। सम्राट चौधरी को दरअसल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश बाबू वैसे ही हाईजैक है, ये बात तो हमारा आप जान रहे हैं। और उसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है, कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, इन तस्वीरों से देखिए। जुमा 8 दिन हुआ ही था पद संभाले हुए, अरे बुलडोजर से गरीबों का घर तो तोड़ ही रहे, वो कहर तो ही डाल ही रहे थे, लेकिन अब बीच में लिंचिंग भी हो रहा है। जी हाँ, उनका धर्म पूछा जाता है, पैंट उतारा जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, इनके शरीर में जिस्म से पीछे साइड से रॉड डाला जाता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, उनका नाखून नोचा जा रहा है, कान काटा जा रहा है। सोचिए, बोलते वक्त जो है रूह कांप रहा है, लेकिन ये सिस्टम चलाने वाले को शर्म तक नहीं आती है, क्योंकि इनको कुर्सी की मलाई चाटनी है, इनको राजनीति रोटियां सेकना है। इसीलिए दरअसल किसी के इंसान के जिस्म के प्यासे हैं ये लोग। इनको पता है कि ये लाशों पे ही राजनीति हो गई। इनको पता है कि दरअसल हम बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ों से पे, खान कपड़ा पे बात नहीं कर सकते, इनकी हैसियत नहीं है। और इसीलिए ये लोग लिंचिंग करवाते हैं पर्दे के पीछे रहकर और आम लोगों को फंसाते हैं। उन गुनहगारों पर आखिर बुलडोजर कब चलेगा? ये जो बुलडोजर माफिया, बालू माफिया है, शराब माफिया है, इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ज़मीन कब्जा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रही है, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? आपकी औकात सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चलाने के लिए है। सम्राट चौधरी, आपसे भी मेरी जो है विनती है, और आपको भी मैं खुली चुनौती बिहार वाला होने के नाते बोल रहा हूं। नहीं कानून व्यवस्था संभल रहा है ना, छोड़ दीजिए। आपका मुख्यमंत्री तो बेशर्म है ही है, ऐसी हरकतें कर कर दिखाता है। किसी महिला को माला पहना रहा, किसी का हिजाब छीन रहा, किसी महिलाओं को लेकर जो है सेक्स की बात करता है, उल्टा पुल्टा करता है। इनको बुद्धि है ही नहीं। अरे भाई, इतना छाप काम जब भी कर ही रहे थे, सड़क बना ही रहे थे, नाला बना ही रहे थे, आप बिजली पानी दे ही रहे थे, स्कूल व्यवस्था का हालात ठीक करते, अरे अस्पताल का हालात ठीक करते, ये कहाँ किस मूर्ख और बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़कर दरअसल इस तरीके की गंदी राजनीति कर रहे हैं, जो बिहार की जनता किसी भी सूरत में कबूल और माफ़ नहीं करेगी। ये बात सम्राट चौधरी को बता रहा हूँ, क्योंकि जब से नवादा की तस्वीर देखा हूँ, सबकी आंखें नम है, सब परेशान है। इस देश में कानून एक है, सिस्टम एक है, चलाने वाले लोगों की सोच एक है, संविधान एक है, लेकिन कागजों पे एक दिखता है, लेकिन ग्राउंड पे एक क्यों नहीं दिखता? बड़े लोगों के लिए अलग कानून दिखता है, गरीबों के लिए अलग कानून दिखता है, बीपीएससी छात्रों की तैयारी करने वाले के लिए अलग रूल एंड रेगुलेशन दिखता है। तो आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों, दोगलापन क्यों दिखता है? ये सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछता है, लेकिन जवाब का आता पता नहीं है। कानून है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम चीज़ें हैं, न्याय मिलता ही नहीं। बस सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए भाई अच्छा बातें बोल दो, लेकिन गरीबों तक वो हक हुकूक पहुंचता क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो अब बिहार में भी लिंचिंग होना शुरू हो गया। दर्शकों, बच के रहिएगा। जिसको आपने जिम्मेदारी दी है, वो आपकी जान की हिफाजत करने का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, बजाय उस पर सियासत करने का लेता है। जान का प्यासा वो ज़रूर है, तो इस बात को बचना पड़ेगा, आपको भी, हमको भी। हमारा आप देख रहे हैं कि भारत में कानून व्यवस्था की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, वो हमारा आपके सामने है। और नीतीश बाबू का जो ये मुख्यमंत्री तो है, लेकिन उनका जो है ये जो व्यवहार है, ये बहियात हरकत है, या कमीनापंती कह लीजिए आप, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ना, बहुत बेकार है। एक मुख्यमंत्री को शोभा किसी भी सूरत में नहीं दे सकता भाई। आप सूबे के मुख्यमंत्री है और आप ऐसी हरकत करेंगे? अरे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, इस्तीफा दो यार, जाके घर पे बैठो ना, दे दीजिए किसी को। बिहार चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप इस तरीके के साथ कम से कम महिलाओं के साथ तो मत कीजिए। और आप बिहार की लड़की, महिला, बेगम के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए आपके घर में जो औरत है उसके साथ आप क्या करते होंगे, ये एक बड़ा सवाल है।